जय श्री राम मित्रों, मैं हेमंत सेन आपका बालाजी दरबार ज्योतिष केंद्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि हमारे कुलदेवी कुलदेवता पे जो बंधन होता है या बांध दिए जाते हैं, वो किन कारणों से बंधन होता है, क्या क्या कारण है, वो क्या वजह है या क्या हमारी गलतियां हैं जिनकी वजह से हमारे घर के देवी देवताओं पर बंधन होता है। आज हम इसी तथ्य पर बात करेंगे। तो प्रश्न है कि किन कारणों से घर के देवी देवता कुलदेवी पे बंधन होता है। तो कुछ गलतियां या प्रयोग हमारे प्रयोग कि हमारी वजह से हमारे घर के देवताओं पे बंधन में आ जाते हैं। पहला कारण है कि घर की कुल रीति को छोड़कर जब हम दूसरों को देखकर, दूसरों को रीति रिवाजों को अपनाकर अपने देवी देवताओं का भी वैसे ही पूजन करने लगते हैं, तो हमारे देवी देवता हमसे अप्रसन्न हो जाते हैं, या यूं कहिए कि जिस रीति से कुल देवी कुल देवताओं की पूजा हो रही थी वो नहीं हो पाती, जिस वजह से भी कुल देवी कुल देवता हमारा घर छोड़कर चले जाते हैं। ये तो खुद है। या मनमाने तरीके से पूजा पाठ करना कि वो ऐसा कर रहा है हम भी ऐसा करेंगे, या वो ऐसा करता है वो हम करेंगे। कि जैसे हमारी कुलदेवी की, अगर जैसे किसी की कुलदेवी की 5 बताशे 2 लोगों से पूजा होती है, लेकिन आप कहें कि नहीं हम तो खीर बनाएंगे, हलवा बनाएंगे, ये बनाएंगे वो बनाएंगे, तो रीत भाई बनाइए वो ठीक है, लेकिन जिस रीति से पूजन हो रही है वो ज़रूर करिए। पहला कारण ये होता है। दूसरा कारण होता है कि जैसे हमारे पास कोई समस्या है तो हम क्या करते हैं कि हमारे जो पितर हैं, कुल देवता हैं, कुल देवी हैं, भैरव देव हैं, हनुमान जी महाराज हैं, क्षेत्रपाल हैं, या जो स्थानीय मंदिर होते हैं आसपास हमारे, उनको छोड़कर हम जानते तांत्रिक मांत्रिक ओझाओं सवारियों, जिनके सवारियाँ आती है या छायाएँ आती है, हम उनके पास चले जाते हैं हमारी समस्याएं ले लेके। तो क्या होता है कि फिर वो हमारे कुछ बांधने को देते हैं, या हमारे घर पे कुछ रखने को देते हैं, गेट पर कुछ बांधने को दे देते हैं। तो कई बार इन कारणों से भी हमारे देवी देवता बंधन में आ जाते हैं। तीसरा कारण है कि यदि आपके ऊपर कोई देवी देवता आते हैं या छाया लगती है, तो क्या है कि आप अपनी सवारी या अपनी छाया से बात किए बिना दूसरे तांत्रिक मांत्रिक जानते रहो सवारियों के पास जाते हैं और अपनी समस्याएं पूछते हैं। तो वहाँ क्या होता है कि 50% चांसेस इस चीज़ पे रहते हैं कि वो आपके देवी देवताओं, आपकी सवारियों पर क्या है कि वचन ले लेते हैं, क्योंकि आपका सवारी आपके पे छाया आ रही है तो निश्चित रूप से आपको पता रहेगा नहीं। इस वजह से वो नॉर्मली वो बंधन में आ जाते हैं, तांत्रिक रूप से बंधन में आते हैं, या फिर वचन में आ जाते हैं, या फिर ये मान के चलिए कि वो अपनी शक्ति, आपकी शक्ति के साथ में अपनी शक्ति भी छोड़ देता है, या आपकी शक्ति को बांध लेगा, दूसरे की शक्ति को छोड़ देगा। ऐसा किसी भी कंडीशन में कैसा भी हो सकता है। इस वजह से आपके घर के देवी देवता बंधन में आ जाते हैं, वचनों में आ जाते हैं। ठीक है। चौथा होता है कि घर में किसी की राय लिए बिना खुद रायचंद बनना। जैसे कि भाई किसी ने कहा कि मेरा सिर दुखता है, या मेरे ये दर्द है, मेरे वो चीज़ है, ये मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, उस चीज़ से परेशान हूँ, तो वो क्या कहता है कि आप ऐसा कीजिएगा कि आपकी कुलदेवी के नाम से इस जगह पे बकरा काट देना, मुर्गा दे देना, या ये कर देना, वो कर देना। तो अब यदि आपकी देवी देवता सात्विक हैं तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें कि आपने अपनी कुलदेवी के नाम से वहाँ पे बकरा दे दिया, जबकि आपकी कुलदेवी प्रॉपर सात्विक है। वो आपकी कुलदेवी का नहीं था। वो क्या होता है कि सामने वाला जो तांत्रिक मांत्रिक जानतेर वगैरह होते हैं उनकी शक्तियों पर भोग लगता है, तो वो क्या है शक्तियाँ लेकर, अब क्योंकि भोग आपने दिया है तो स्वाभाविक रूप से उसे निमंत्रण माना जाएगा। तो वो क्या करता है कि इस बहाने आपके घर में आते हैं और आपके शक्तियाँ आपके घर में आती हैं और आपके घर पे कवच
कवर करने की कोशिश करती है। तो ऐसी गलती भी बिल्कुल भी ना करें। और घर पे जगह बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। और पांचवा और सबसे लास्ट उपाय यह है कि सबसे यदि आप पर किसी देवी देवताओं की सवारी आती है, या आपके परिवार में किसी देवी देवताओं की सवारी आती है, तो आप के घर पे स्वाभाविक रूप से आपने देखा होगा कि बहुत सारे जने आपको प्रसाद, माला, मिष्ठान वगैरह देंगे। वो कहेंगे कि आपके देवी देवताओं पर चढ़ा देना, ये हमारी तरफ से भेंट है, ये है वो है। तो यदि आपके परिवार में या आपको किसी देवता की सवारी या छाया आती है, तो किसी भी हालत में ऐसा हरगिज़ ना करें। क्योंकि क्या होता है, चाहे वो कितना भी प्रिय हो, हितैषी हो, या परिवार का सदस्य ही हो, ऐसा कभी न करें। जान पहचान का हो, अजनबी हो, आप उसके एवज में पैसे ज़रूर ले लें, लेकिन आप किसी भी तरीके के आपकी चीज़ों पर किसी तरीके का मतलब दूसरों के द्वारा दिया गया भोग वगैरह ना करें। इससे भी क्या है, बंधन में आ जाते हैं या देवी देवता घर छोड़कर चले जाते हैं। जैसे कि चाहे वो माला हो, अगरबत्ती हो, भाई उतारे के रूप में भी क्या होता है कि कई बार बंधन में लेने के लिए उतारे वगैरह भी कर दिए जाते हैं। इस वजह से आपके देवी देवता बंधन में आ जाते हैं। तो जिन जिन भाइयों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, या जिन जिन के भाइयों को कोई प्रश्न वगैरह है, किसी भी तरीके से साधना से है, या किसी तरह की समस्या है, कोई दिक्कत हो, या कुछ उपाय हो, या कोई साधना में आगे बढ़ना चाहता हो, साधना में किसी तरह की दिक्कत हो, घर में किसी भी तरह की दिक्कत हो, तो हम उनका उपाय ज़रूर करेंगे। आप हमारे चैनल पर लाइक सब्सक्राइब करें। ये जो चैनल हमारा दिख रहा है ना भाई, इस पे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम।